देखो मैं ना पिछले लास्ट 5-6 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो भी कंसिस्टेंटली। और जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम, पॉइंट समझ गए? पिछले 5-6 साल से लगभग मैं कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। और मैं आपको ये लिटरली क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, वो ना ही आपको किसी यूट्यूब पे मिलने वाला है, ना ही आपको किसी कोर्स में मिलने वाला है, और ना ही कोई भी एफिलिएट मार्केटर आपको ये एडवाइस करने वाला है, और ना ही आपको ये चीज ऑलरेडी पता होगी कि ये चीज में काम कैसे होता है। समझ गए? क्योंकि ये चीज ना ही मैंने किसी यूट्यूब से देखी है, ना ही मैंने किसी के कोर्स में से देखी है, और ना ही मैंने किसी को कॉपी किया है। समझ गए? मैंने ये स्ट्रेटजीज पहले अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करी, उसमें एक्सपीरियंस किया कि वो काम कैसे कर रही है, उसके थ्रू स्केल किया। समझ गए? एंड देन उसके थ्रू जो मुझे एक्सपीरियंस आया, वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक मैं आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं देने वाला। समझ गए? अब मैं आपको नहीं बताने वाला कि अकाउंट कैसे बनता है, मैं आपको नहीं बताने वाला कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, ईमेल मार्केटिंग के लिए साइन अप कैसे करना है, वो चीजें नहीं बताने वाला। वो चीजें आपको बहुत सारी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे जाके। मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ, लोगों के दिमाग के अंदर कैसे घुसा जाता है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ कि दिमाग में क्यों घुस जाता है, जब ये चीज आपको अभी आगे पता चलने वाली है, राइट? मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ, स्ट्रेटेजीज जो मेन कोर रोल होता है किसी भी सेल्स में। लाइक आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप कोई बिजनेस रन करो, उसमें आप देख लो, किसी भी चीज में मैं आपको वो कोर स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेगी आपका पहला एफिलिएट कमीशन जनरेट करने से लेके उसको स्केल करने तक। सबसे पहले ना मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ। लाइक व्हाट आई डू ना, बिगेस्ट लाई एक्सपोज्ड। देखो मैं ना आपको पहले एक चीज सिंपल सी समझा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि पैसा ना, कभी भी आप अगर आप यूएस एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर आप फ्यूचर में करोगे, तो पैसा कभी भी आप मार्केटिंग टूल से नहीं बनाओगे, कभी नहीं बना पाओगे मार्केटिंग टूल सीख के। लाइक इफ यू थिंक कि आपको फेसबुक एड चलाना आ गया तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको गूगल एड चलाने आ गया, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? आपको लगता है आपको ईमेल मार्केटिंग आ गई, आप एफिलिएट मार्केटिंग फिर भी अच्छे से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि मार्केटिंग टूल से पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपको चल में एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सीड होना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो पैसा बनेगा कैसे? पैसा बनेगा ह्यूमन साइकोलॉजी से, ह्यूमन साइकोलॉजी से। यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या है? दैट इज कि वहां की साइकोलॉजी इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि अगर किसी पर्सन को एक्चुअल में उस चीज पे काम करना आता है तो उसमें सक्सीड हो जाएगा। लाइक यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर फर्स्ट, उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, अपने कस्टमर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। देन यू विल क्रिएट सम स्ट्रेटजीज अराउंड दैट मार्केटिंग, पर्टिकुलरली उस मार्केटिंग के थ्रू आप वो स्ट्रेटजीज बिल्ड करोगे जब आपको उसकी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। अब ये है क्या? अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे बिगेस्ट लाई एक्सपोज्ड। अभी ये क्या है? ये ऐसा कौन सा सबसे बड़ा झूठ है जिसको यहाँ पे मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, ठीक है? देखो तुमने ना एक चीज, एक मिथ होगा बेसिकली, तुमने एक चीज सुनी होगी कि सुना है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो सेल्स इजली आ जाएंगी। सो कॉल्ड सेल्स वाले बंदे बोलते हैं, राइट? प्राइस कम रखो, बायर्स आ जाएंगे इजिली। कितने लोगों ने सुनी ये चीजें, है ना? मार्केट में है ना। एड्स चलाओ तो पैसा बन जाएगा। अगर सेल्स लेकर आनी है तो प्रोडक्ट अच्छा बना लो, प्राइस कम रखो अपने प्रोडक्ट का, है ना? एड्स चलाओ और पैसा टपकना स्टार्ट हो जाएगा, पैसे की बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने कभी ये लेकिन ये दिमाग लगाया कि अगर ये सच होता तो आज के टाइम पर हर ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल होता। समझ रहे हो? हर ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल होता। लेकिन भाई, लेकिन सच्चाई पता क्या है? लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। Nobody is going to buy your product that you are selling. Nobody cares about it. Nobody that what you are selling. Nobody cares about it. तुम्हारे प्रोडक्ट में कितने फीचर्स हैं कोई परवाह नहीं करता इसका, ठीक है? वॉट पीपल एक्चुअली केयर अबाउट दैट वॉट काइंड ऑफ इमोशन दैट यू आर सेलिंग, वॉट काइंड ऑफ इमोशन यू आर सेलिंग, राइट? तो लोग इमोशन खरीदते हैं रेदर देन प्रोडक्ट के। समझिए? अब आप अपनी लाइफ में एग्जाम्पल लेके चलो, कोई भी एग्जाम्पल लेके चलो। आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, फर्स्ट यू एक्चुअली फील दैट प्रोडक्ट कि आपको खरीद के आपको कैसा लग रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एलईडी लेने गया, सो व्हाट आई विल डू, मैं एलईडी देखूंगा यार, हॉल में लगा के अच्छा लगेगा इसको, हॉल में कितना अच्छी स्क्रीन कितनी आएगी, तो वो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, राइट? वो इमोशंस है मेरे जो अंदर ही अंदर चल रहे हैं। एंड इफ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल दैट पर्टिकुलर इमोशंस, देन आई विल गो फॉर इट। सिंपल सी बात है, मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि
क्योंकि पता होता क्या है, लोग इमोशन से बाय करते हैं एंड उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, गाड़ी का काम क्या होता है, एक एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये क्या होता है, एक गाड़ी का काम होता है, समझ गए, चार पहियों के थ्रू आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आप गाड़ी से जा रहे हो, समझ गए। लेकिन फिर भी लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं मर्सिडीज लेने पे, बीएमडब्ल्यू लेने पे, लैम्बोर्गिनी लेने पे, फरारी लेने पे। रीजन क्या है उसका, दैट इमोशन, राइट। वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे, वो इमोशन परचेज कर रहे हैं, वो इमोशन बाय कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता, मैं मुझे मर्सिडीज लेने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहता मुझे बीएमडब्ल्यू लेने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहता मुझे लैम्बो लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिया, इसका रीजन क्या था, क्यों ली, क्योंकि वो इमोशन है बेसिकली, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में साइकोलॉजिकली वो चीज थी कि यार इन गाड़ियों को लेकर कैसा फील होता है, इसमें बैठ के कैसा फील होता है, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने गाड़ियां नहीं ली, मैंने क्या लिया, इमोशन परचेज करे हैं, जो कहीं ना कहीं जो वो मेरी लाइफ में मिसिंग थे। पॉइंट समझिए, अब चाहे मैं उसको लॉजिकली जस्टिफाई कितना भी करूँ कि मर्सिडीज में यार बहुत अच्छा कंफर्ट है, बीएमडब्ल्यू भागती बहुत बढ़िया है, समझ गए, अट्रैक्शन पॉइंट है लैम्बोर्गिनी, मैं कितना भी उसको जस्टिफाई कर लूं, पॉइंट समझ गया मेरी बात, बट अल्टीमेटली वो मैंने इमोशन के थ्रू परचेज किया। अंडरस्टूड। देखो मैं ना अभी बेस बना रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा हूँ पूरी, समझिए, ताकि आप रेडी हो जाओ। ये पूरी क्या है, फाउंडेशन है जो अभी तक मैंने बिल्ड करी है। यू विल गेट टू नो कि यार ये चीज एक्चुअल में सेल्स में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा ना, जिससे आप रिलेट करोगे, यू विल फील कि हाँ यार ये चीज तो हम कर ही नहीं रहे थे, समझ गए, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता आज के टाइम पर। तो नंबर वन स्ट्रेटेजी दैट आई एम लिटरली गोइंग टू रिवील, जिसके थ्रू मैं आज के टाइम पे $1 लाख से ज्यादा या $1.5 लाख से ज्यादा रेगुलरली कंसिस्टेंटली जनरेट कर रहा हूँ अफिलिएट कमीशन। बट फॉर व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, दैट इज साइकोलॉजिकल मार्केटिंग, समझ गए। दैट इज द फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजी जिस पे आपको काम करना पड़ेगा अगर आप यूएस एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सीड होना चाहते हो, समझ गए। आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा, लाइक यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कि आप सोचो कि यार साइकोलॉजिकल मार्केटिंग सीखना बहुत टफ है यार, मैं नहीं सीख पाऊंगा, क्या मुझे हो सकता है इसके लिए क्या लगता है कोर्स करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए तो कोई यूट्यूब पर भी नहीं सिखाता इस चीज को, तो इस चीज को समझू कैसे, ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करती है वाली चीज, समझ गए, आपको ऐसा लग सकता है, समझ गए। बट इसका कोर कॉन्सेप्ट पता है क्या है, कोर कॉन्सेप्ट जो है, मार्केटिंग का काम कन्विंस करना नहीं होता है। कितने लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का काम कन्विंस करना होता है, या मार्केटिंग का काम होता है लोगों को दिखना। अब इसके रियल एग्जांपल्स भी मैं आपको देने वाला हूँ, ये 4 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। पहली मैंने आपको बताई, ठीक है, और हो सकता है आपने अगर ये नाम सुने भी हो तो हो सकता है आपने कहीं मेरी किसी वीडियो से, लाइक आई विल लेट यू नो कि व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग, नहीं है ना, यू नो दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। मार्केटिंग का काम होता है डिसीजन को इजी बनाना, डिसीजन इजी बनाना। मार्केटिंग का काम कन्विंस करना नहीं होता, अवेयरनेस फैलाना नहीं होता, मार्केटिंग का काम नहीं होता कि राइट कस्टमर तक जाना, ये कुछ भी मार्केटिंग का काम नहीं है। मार्केटिंग एक्चुअल में पता है क्या होती है, जब आप अपने कस्टमर के डिसीजन बनाने में हेल्प कर रहे हो, उसके कस्टमर बनाने को इजी कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, समझ गए। वंस यू गेट टू नो दैट हाउ टू like how you can go in their mind and just make the decision related to your product, like for an example if you are selling this one, right, if you are selling this, ठीक है, अब ये चश्मा है, ठीक है, इसका फ्रेम ऐसा है, ये सारी चीजें फीचर्स हैं, आप बता रहे हो सामने वाले को, दोनों चांस है, हो सकता है उसको पसंद आए, हो सकता है उसको ना पसंद आए। अब आप ऐसे कैसी मार्केटिंग करोगे जो उसके डिसीजन बनाने में हेल्प करोगे, ये कैसे पता चलेगा आपको ये बंदा इस तरह से लेने वाला है। वंस यू विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, समझ गए, ऑफ योर कस्टमर, देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ यू कैन हेल्प देम टू मेक डिसीजन, ठीक है, जिसमें आपका प्रॉफिट हो रहा हो, समझ गए, जो आपके प्रोडक्ट के लिए बेसिकली कैसे वो डिसीजन बनाएंगे उसमें हेल्प करना, ये बेसिकली मार्केटिंग होती है, समझ गए। देखो इसका रूल नंबर वन मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ रूल नंबर वन जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का। तुमने ना एक चीज नोटिस करी होगी, एक चीज नोटिस करना, कभी भी आप कोई भी एड देखोगे, कुछ भी देखोगे, आप एक चीज नोटिस करना, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, इंश्योरेंस एड्स आपने देखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस के जो एड्स होते हैं ना, आपने मेजरली नोटिस किया होगा कि वो हमेशा एक्सीडेंट वाले एड्स होते हैं, हमेशा, है ना, एक्सीडेंटल एड्स वगैरह होते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट वाले एड्स होते हैं, देखा है, नोटिस किया है? आपने टूथपेस्ट वाले एड्स देखे, मेजरली आपने देखा होगा टूथपेस्ट वाले एड्स जो कि कैविटी का डर दिखाते हैं मोस्टली। रीजन पता है क्या है उसका, कभी आपने नोटिस किया उसका रीजन क्या है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, पेन का इमोशन प्लेजर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। वंस पीपल यू फील ना कि यार
ये चीज सेम मैं फील कर रहा हूँ, समझ गए? जो इमोशन, जो बेसिकली इसमें इमोशन क्या है, वो है पेन, समझ गए? और उसका जो प्लेजर होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, प्लेजर से ज्यादा स्ट्रांग होता है बेसिकली वो, समझ गए? सो वंस यू विल फील दिस के लाइक मुझे एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल लेके चलो, बायजूस का एग्जांपल लेके चलते हैं, या व्हाइट हैट जूनियर आपने देखा होगा तो, है ना? कभी कभी भी ये जो कंपनीज होती है ना, ये नहीं बोलते कि आपका बच्चा जीनियस बन जाएगा, हम आपके बच्चे को 99% मार्क्स लेके आने में हेल्प करेंगे, हम आपके बच्चे को टॉपर बना देंगे। कभी देखा है ऐसी कंपनीज को बोलते हुए? देखा है कभी अपने जो ये बायजूस वगैरह हो गई, व्हाइट हेड जूनियर वगैरह, इस तरह की कंपनीज हो गई जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, राइट? नहीं बोलते, देखे ना? वो उनके एड्स में कभी देखा क्या होता है? अगर अभी नहीं सिखाया तो फ्यूचर में पीछे रह जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, यहाँ पे क्या गेम चल रहा है? सो यहाँ पे डर प्लस एक फ्यूचर लॉस दिखाया, जहां पे इंस्टेंट अटेंशन मिल गई, राइट? दैट्स हाउ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग वर्क्स। बट ये बहुत ही डिफरेंट है, मतलब ये मार्केटिंग, ये जो मार्केटिंग है ना, ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, रैपिडली चेंज होती है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट चेंज होगा तो मार्केटिंग का गेम भी चेंज होगा, ये चीज है। अगर आप लेके चलोगे फॉर एग्जांपल रूल नंबर, दैट इज पेन, जो यहाँ पे आप लेके चलोगे, राइट? यहाँ पे देयर इज रूल, रूल नंबर 2। अब व्हाट इज द रूल नंबर 2 इन लाइक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग? दैट इज आइडेंटिटी सेलिंग। दैट इज आइडेंटिटी सेलिंग, द रूल नंबर 2 ऑफ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग। अब आइडेंटिटी सेलिंग बेसिकली होता क्या है? मैंने ना एक चीज आपको अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि लोग इमोशन से बाय करते हैं, फिर उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसका एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ जस्ट अभी, ठीक है? एप्पल के फोन्स कितने लोग चलाते हैं? कहीं ना कहीं डीपली ना इस चीज को आप फील करोगे जो मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है? एप्पल का लाइक एप्पल फोन का ना लाइक कैमरा सिर्फ कैमरा नहीं होता, समझ गए? मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो, इफ यू आस्क टू समबडी ना कि व्हाई यू परचेज दिस फोन, ठीक है? तो वो बेसिकली क्या होगा कि यार इसका कैमरा अच्छा है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। नहीं, एप्पल एक आइडेंटिटी बेचता है, समझना इसको। एप्पल एक आइडेंटिटी बेचता है, एप्पल सेल्स द आइडेंटिटी, लाइक अपने फोन्स नहीं बेचता। एप्पल क्या बेचता है? अपना स्टेटस बेचता है, आइडेंटिटी बेचता है। एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, तुम कितने लोगों ने आईफोन इसलिए लिया कि यार इसकी रैम ज्यादा है, राइट? ऐसे कुछ ऐसे इसमें यहाँ पे बेसिकली क्या है, आईफोन आप देखो देखो ना, जो चीज आईफोन में अब आ रही है, एंड्रॉइड ऑलरेडी पहले कर चुका है वो चीजें, बट स्टिल लोग आईफोन की तरफ जा रहे हैं। तो आज तुम एक चीज नोटिस करो कि आईफोन इसलिए नहीं खरीदोगे कि उसमें रैम ज्यादा है, राइट? यू विल परचेज आईफोन बिकॉज वो प्रीमियम फील कराता है, लाइक इट फील्स अ प्रीमियम, राइट? तो सक्सेसफुल मार्केटिंग का मतलब ही वही होता है, जहां पे प्रोडक्ट नहीं, वहां पे एक सेल्फ इमेज सेल करना। पॉइंट समझे? एंड दैट्स हाउ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग वर्क्स। अब आप किसी को भी इससे लॉजिकली जस्टिफ, अब लोग बेसिकली होगा क्या ना, अगर दोस्त या कभी बैठते हो यार ये 1.5 लाख का फोन लिया तूने, क्यों लिया? लेट सपोज मान के चलो, ठीक है? तो उसको लॉजिकली जस्टिफाई करना पड़ेगा वहां पे। ही कांट से कि यार लेना था, प्रीमियम फील होता है, ये वो नहीं नहीं बोल सकता वो, राइट? उसको लॉजिकली ही जस्टिफाई कर रहा है, इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, इसमें फंक्शन बहुत बढ़िया है, ये हैंग नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ब्ला 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 ब्ला। बट स्टिल, समझ गए? तो वो इमोशन कहीं ना कहीं लोग ईएमआई पे भी लेते हैं आईफोन, बट कहीं बनता नहीं ईएमआई पे लेना, बट स्टिल वो ईएमआई पे ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो प्रीमियम फील कराता है। वो तुम्हें एक ऐसी स्टेटस वाली कैटेगरी में डालेगा, समझ गए? कि जहां पे होता है कि आईफोन ऐसे लोगों के पास होता है जो अच्छा बनाते हैं, जो अच्छा कमाते हैं, बेसिकली बनाते हैं मतलब तो पैसा बनाते हैं अच्छा, राइट? तो कहीं ना कहीं बंदा ईएमआई पे भी ले रहा है, बट स्टिल ले रहा है क्योंकि उसको उस कैटेगरी में आना है। अंडरस्टूड? तो वहां पे जो फियर है, नॉट बीइंग रिलेटेड टू दैट कैटेगरी बेसिकली, समझ गए? तो वो बेसिकली आईफोन को सेल करा रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी सेल हो रही है रेदर देन प्रोडक्ट। और एफिलिएट मार्केटिंग में भी ऐसा ही है, इफ यू आर सेलिंग योर सॉफ्टवेयर, राइट, तो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। आपका प्रोडक्ट, यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर की तरह मत बेचो। आपको क्या बेचना पड़ेगा कि जो उस जिस भी फील्ड का आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, उस फील्ड के जो टॉप 1% लोग हैं, कहीं ना कहीं वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं या उससे रिलेटेड चीजों पर से काम कर रहे हैं। देन दे विल अंडरस्टैंड कि यार मैं कितना पीछे हूं, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि मेरे पास कहीं ना कहीं ये चीज नहीं है। अंडरस्टूड? देन ही विल गो फॉर दैट सॉफ्टवेयर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फीलिंग सेल करना पड़ेगा रेदर देन आपका सॉफ्टवेयर। सो दैट्स हाउ दिस मार्केटिंग वर्क्स। ये साइकोलॉजिकल मार्केटिंग काम ही ऐसे करती है ब्रो। अब देखो मैं ना इसमें एक चीज और बताता हूँ
ठीक है, इसका रूल नंबर 3 क्या है साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का? व्हाट इज द रूल नंबर 3 ऑफ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग? क्या है इसका रूल नंबर 3? सोशल प्रूफ विदाउट प्रूफ। सोशल प्रूफ विदाउट प्रूफ। अब ये बेसिकली है क्या? अब इसको ना मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलता हूँ इसमें भी, ठीक है? कितने लोग जोमेटो चलाते हैं, नेटफ्लिक्स देखा है ना? मोस्टली लोग होंगे, है ना? यू अंडरस्टैंड दिस कि जोमेटो पे ना देर आर कैटेगरीज जहाँ पे मोस्ट ऑर्डर्ड लिखा हुआ होता है, एंड जहाँ पे कभी भी आप नोटिस करोगे वहां नंबर्स नहीं लिखे होते कि पास्ट 30 मिनट्स में, या फिर 1 घंटे में, या 2 घंटे में, लास्ट एक दिन के अंदर, या एक हफ्ते के अंदर नंबर्स नहीं होंगे। एंड यू कांट इवन सी कि कितने लोग वहां से ऑर्डर कर रहे हैं, कितने रिव्यूज वगैरह हैं, कितने वहां पे लाइक टेस्टिमोनियल्स हैं, यू कांट इवन सी, बट स्टिल वहां पे दिखाता है। नेटफ्लिक्स पे आप देखोगे दे आर इवन कैटेगरी, राइट, के टॉप ट्रेंडिंग टुडे, जहां पे 10 सीरीज या 10 मूवीज वगैरह वो ट्रेंडिंग में दिखती हैं। बट यू लिटरली थिंक अबाउट इट कि वो आपको वो रिकमेंडेशन दे रहा है कि लोग ये सर्च कर रहे हैं, या फिर लोग ये खा रहे हैं बेसिकली? डू यू लिटरली थिंक अबाउट इट? नो ब्रो, इफ यू थिंक ना, देन 2026 में आप मार्केटर हो ही नहीं। समझ गए? क्योंकि ये काम कैसे करती है ना, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, और ये बहुत बड़ा लूप होल है जिसको समझ में नहीं आता। आप एक चीज नोटिस करना कि इफ यू रियली वांट टू वॉच समथिंग थ्रिलर, एंड लाइक आपको थ्रिलर देखना पसंद है, थ्रिलर मूवीज, वेब सीरीज एंड इस तरह की चीजें आपको देखना पसंद है, यू विल फील के आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो टॉप ट्रेंडिंग वाली लिस्ट होगी ना, उसमें कहीं ना कहीं थ्रिलर्स ज्यादा होंगी। अंडरस्टूड? तो ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, जैसा उसका कस्टमर है, जिसके अकॉर्डिंगली उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वो उसके अकॉर्डिंगली दिखाता है नेटफ्लिक्स में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अंडरस्टूड? समझिए, उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस आएंगी। समझ गए? तो जैसे ही मोस्ट ऑर्डर्ड जो मैं बता रहा हूँ आपको, इफ यू आर सर्चिंग फॉर एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल बटर चिकन आपको चाहिए, ठीक है, तो वहां पे वो आपको दिखाएगा। तो ये भी साइकोलॉजिकल मार्केटिंग है, कभी नोटिस करना है इस चीज को। आई डोंट नो कि आपने नोटिस करी है नहीं करी है वाली चीज, बट यू विल हैव टू नोटिस दिस। एंड जब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये पार्ट है साइकोलॉजिकल मार्केटिंग, एंड दैट इज द ओनली रीजन ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी है, बिकॉज ये इन चीजों पे काम कर रही है। तुम कुछ भी प्रमोट कर रहे हो ना, तो व्हाट यू हैव टू थिंक ना कि मैं लोगों को कौन से डर को एड्रेस कर रहा हूँ, लोगों के कौन से डर को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं उन्हें कौन सी आइडेंटिटी फील करा रहा हूँ, मैं कौन सा सोशल सिग्नल उन्हें दे रहा हूं। समझिए, ये सारे क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, राइट? वंस यू हैव अ आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस, गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ यू डोंट हैव अ आंसर, राइट, इसमें से किसी का भी एक का आपके पास में आंसर नहीं है, देन स्टॉप, थिंक अगेन। समझ गए कि क्या गलती कर रहे हो? अंडरस्टूड? सो दैट्स अ रियल एग्जांपल ऑफ लाइक एग्जीक्यूशन इन साइकोलॉजिकल मार्केटिंग। अगर आपको करना है, सो ये 3 क्वेश्चन दैट यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ या प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड स्ट्रेटेजी जिसके बारे में आपने मेरे से बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, एंड दैट इज ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, राइट? ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, राइट? तुमने कभी नोटिस किया है कि एक ब्रांड पहले आपको इंस्टाग्राम पे दिखता है, ठीक है, फिर वही आपको यूट्यूब पे दिख गया, फिर वही आपको गूगल पे दिख गया, फिर वही आपको ईमेल पे दिख गया? नोटिस किया है कभी? सो व्हाट डू यू थिंक दैट, इज इट एनी कोइंसिडेंस? इज इट रियली लाइक अ कोइंसिडेंट कि ये कोई कोइंसिडेंट है, कि ये कोइंसिडेंस है कि ये सारी चीजें आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिख रही हैं? नहीं ना, राइट? दैट्स अ स्ट्रेटेजी। अंडरस्टूड? ये अगर लेट सपोज मान के चलो, आपने कोई एक प्रोडक्ट दिखाया, आपको दिखा कोई प्रोडक्ट, फॉर एन एग्जाम्पल, नहीं, रीटारगेटिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, इट्स नॉट ओनली रीटारगेटिंग। अंडरस्टूड? राइट? ये एक, जो मैं आपको ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग बोल रहा हूँ ना, और ये रीटारगेटिंग है, ये बहुत डिफरेंट चीजें। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीटारगेटिंग मींस ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। नहीं, रीटारगेटिंग का मतलब हो गया कि जो पर्सन आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आप उसको रीटारगेट कर रहे हो, आप उसके बाद दोबारा जा रहे हो। अंडरस्टूड? ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि जहां भी आपका बंदा जा रहा है, आप वहां पे उसके सामने दिख रहे हो। अंडरस्टूड? दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, और रीटारगेटिंग इट्स अ पार्ट ऑफ ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। समझिए? सो इट्स नॉट रिलेटेड टू रीटारगेटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। समझ गए? और ये चीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है बेसिकली लाइक, एक मैं चीज बोल सकता हूँ,
omnipresence marketing build trust that never breaks बेसिकली, समझिए। मतलब omnipresence marketing एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करता है जो कभी नहीं टूटता, समझ गए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मियाँ बीवी के रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो कभी नहीं टूटेगा, बिलीव मी, समझ गए। मुझसे साइन करवा लो आप एग्रीमेंट पे, और बताओ। लिटरली ये चीज नहीं टूटनी, ये ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग अगर आपके ब्रांड पे हो रही है, सो ये एक ऐसा आपके कंज्यूमर के साथ, आपकी ऑडियंस के साथ एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करा देगा जो नेवर एंडिंग वाला लव जो होता है ना, एक वैसे वाला एक हो जाएगा आपका ब्रांड का और आपके कंज्यूमर का रिलेशन, समझ गए। दैट्स अ पावर ऑफ ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पता है कैसे काम करता है। ह्यूमन ब्रेन जिसे बार बार दिखता है ना उसे सेफ मान लेता है। एग्जाम्पल लेके चलूं, एक एग्जाम्पल लेके चलूं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि लेट सपोज ये वॉच है, लेट सपोज मैंने वॉच पहन रखी है, ठीक है। अब ये वॉच की एड मुझे दिखी है, मान के चलो 5 बार मुझे एड दिखे, ठीक है, सो आई विल फील फेमिलियर, समझ गए। ये अब मुझे 30 बार दिखे, तो ये क्या हो गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया मेरा कि कहीं ना कहीं अच्छा ब्रांड, पॉइंट समझ रहे हो। अब मैंने देखा यार, जहां मैं जा रहा हूं, लाइक मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ, मैं गूगल पे जा रहा हूँ, ट्विटर पे जा रहा हूँ, लिंक्डइन पे जा रहा हूँ, मैं कोई ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, कोई गेम खेल रहा हूँ, जहां पर भी मैं जा रहा हूँ, हर जगह मुझे ये ब्रांड दिख रहा है, हर जगह मुझे ये ब्रांड दिख रहा है। दिमाग में क्या इमेज आएगी, यार ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, अंडरस्टूड, कि ये ब्रांड सॉलिड है, मस्त, समझ रहे हो। इसकी सर्विस भी ऐसी होगी, आफ्टर सेल्स भी ऐसी होगी, वो अल्टीमेटली खुद ही एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। ये ह्यूमन ब्रेन है जो ऐसे काम करता है। इट्स नॉट मी एंड यू, इट्स अ ब्रेन जो यहाँ पे वो इमेज क्रिएट कर रहा है, अंडरस्टूड। सो एक कहावत कितने लोगों ने सुनी है, जो दिखता है वो बिकता है, कितने लोगों ने कहावत सुनी है ये वाली। बट मेरा पता है क्या मानना है भाई, जो सबसे ज्यादा दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है, सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड। आप लेट सपोज आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपके कंज्यूमर ने, लाइक आपके कोई कस्टमर, आपके कोई, मैं बोल कस्टमर नहीं, आपकी जो आपके कस्टमर के क्राइटेरिया में आता है, उस बंदे ने आपका प्रोडक्ट देखा एक बार इंस्टाग्राम पे कहीं पे, डू यू थिंक कि एक बार दिखने पे वो आपका प्रोडक्ट याद रखेगा? वो डेली बेसिस पे सैकड़ों एड्स दिख रहा है, डेली बेसिस पे सैकड़ों प्रोडक्ट उसको दिखाई दे रहे हैं, सो वो आपको याद क्यों रखेगा? कोई आंसर है? इसीलिए बिना ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग के ब्रांड्स फेल हो जाते हैं, अंडरस्टूड। आपने एक चीज नोटिस की, जब जोमेटो आया था, स्विगी आया था, नोटिस किया आपने कभी? तो कैसे एड्स चलते थे इन लोगों के, लाइक जब भी आप यूट्यूब खोल रहे हो इनके एड हमेशा ही दिखने हैं। आप फेसबुक खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, आप गूगल खोल लो, हर जगह डोमिनेट की हुई थी, हर जगह डोमिनेशन इनकी चल रही थी। दैट इज द रीजन कि जोमेटो जोमेटो बना, स्विगी स्विगी बना, समझ गए। दैट्स अ रियल केस स्टडी ऑफ ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। सो इसी चीज को जब तक आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्रोसेस में नहीं डालोगे, तो जब तक मिसिंग रहेगा ही रहेगा ब्रो, 100% मिसिंग रहने वाला है। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ दिस मार्केटिंग वर्क, अंडरस्टूड क्या। अब चलो समझ में आ गया भाई, साइकोलॉजिकल मार्केटिंग समझ में आ गई, ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग समझ में आ गई। The third marketing strategy that no one is talking about, that is inbound marketing। देखो इसमें ना दो चीजें हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक there's a old style of or inbound marketing, and there's a new style of on like inbound marketing, understand this। पहले पता है मार्केटिंग क्या थी, like buy now, like we have a limited offer, we have very limited stock, समझ गए, buy now and get for free, ये सारे ऑफर्स चलते थे, ये मार्केटिंग थी पहले। आज के टाइम पे पता है क्या है, दैट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड डिसाइड दैट यू हैव टू बाय दिस और नॉट। इस तरह की मार्केटिंग आज पे काम करती है। इसका रीजन पता है क्या है कि क्यों ऐसी मार्केटिंग काम कर रही है? जब भी तुम किसी को फोर्स नहीं करते हो ना, तब उनका ईगो सेटिस्फाई होता है, एंड दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, अंडरस्टूड। और ईगो सेटिस्फाई हुआ तो रेजिस्टेंस जीरो। एक एग्जांपल और बताऊं, नेटफ्लिक्स विल नेवर एवर टेल यू कि उसका सब्सक्रिप्शन लो, कभी नहीं बोलेगा नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लो। वो क्या करेगा, नेटफ्लिक्स आपको उसके शो के टाइप्स दिखाएगा, अपनी शो की क्लिप्स दिखाएगा, एंड देन you will decide you have to watch that particular show or not, understood। so डिसीजन आपका है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, उसने वो आपको कोई फोर्सफुली नहीं करा कि नेटफ्लिक्स लो, नेटफ्लिक्स लो, नेटफ्लिक्स लो, नेटफ्लिक्स लो, नेटफ्लिक्स लो, नहीं। आपको शो देखना है तो आप खुद ही लोगे, सिंपल सी बात है।
तो डिसीजन किसका है? तुम्हारा है। और यहीं पर ही उनका गेम चेंज होता है। अंडरस्टूड? और यहीं पर ही नेटफ्लिक्स इसीलिए इतनी बड़ी कंपनी बनी, राइट? सो यहाँ पे इनबाउंड मार्केटिंग का स्ट्रक्चर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ना मैं इनबाउंड मार्केटिंग का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर पता है क्या है, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, दैट इज कि सबसे पहला प्रॉब्लम समझो, ठीक है? उसके बाद गलती एक्सपोज करो, उसमें एक नया एंगल दिखाओ, फिर सॉल्यूशन को नेचुरल बना दो, एंड दैट्स हाउ इनबाउंड मार्केटिंग वर्क्स। सिंपल सा स्ट्रक्चर, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड इफ यू फील ना कि हमारे स्टूडेंट इतने रिजल्ट क्यों जनरेट करते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू सेल, they literally know about it because they are working on this kind of strategy, psychological marketing, omnipresence marketing, inbound marketing. They are working on this process already, right? जिसके बारे में लोग अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, they are working on this kind of strategies, right? And that is the only reason they are generating $10,000, $15,000, $20,000। जहां पे आज के टाइम पे लोग अपनी पहली सेल जनरेट करने में इतनी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है, एंड दे आर मेकिंग देयर $10,000 रेकरिंग बेस पे, वो भी, राइट? सो दैट्स द पावर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या स्ट्रक्चर बताया मैंने? दैट इज की प्रॉब्लम समझो, सबसे पहले एक प्रॉब्लम समझो, एक गलती को एक्सपोज कर दो, फिर उसमें एक नया एंगल दिखाओ, सॉल्यूशन दो, उसको नेचुरल बना दो। अब एक कितने बड़े से बड़े ब्रांड देख लेना आप। पहले क्या होता था, फेयर लवली वगैरह क्या होती थी, वो वैसी क्रीम चलती थी। बट अभी क्या चल रहा है, आप ये चीज नोटिस करो, अभी क्या चल रहा है, सनस्क्रीन आ गई। पॉइंट समझ रहे हो? उतना पहले लोग अवेयर नहीं थे इसके बारे में, बट पीपल आर अवेयर अबाउट सनस्क्रीन राइट नाउ। उसका रीजन क्या है? प्रॉब्लम समझा, लोग काले हो रहे हैं, समझ गए? उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे पास एक नई क्रीम है जो आपको गोरा कर देगी, नहीं। उन्होंने एक गलती एक्सपोज करी कि धूप में जा रहे हो, वहां पे टैनिंग हो रही है आपको, आप ये फील कर रहे हो, यहाँ पे अंदर ये चीज जा रही है, ये डस्ट जा रही है, ऐसा गया है। उसमें एक नया एंगल क्रिएट कर दिया। अब यूवी रेस से बचना है, उसके बाद एक सॉल्यूशन दे दिया, किसका? सनस्क्रीन का, राइट? तो जहां पे ये आपको सन हार्म नहीं करेगा, सन हार्म नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आपका रंग फेयर रहेगा। प्रॉब्लम समझी, गलती एक्सपोज करी, नया एंगल दिखाया और सॉल्यूशन नेचुरल बना दिया। दैट्स इट। और ऐसे ही बड़े ब्रांड्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं भाई। खाली फेसबुक एड सीख के, गूगल एड सीख के और लैंडिंग पेज बनाना सीख के, दैट्स नॉट हाउ यू विल मेक मनी। ये तो सबको आता है। यू विल हैव टू लर्न समथिंग दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, समझे? यू विल हैव टू लर्न दैट समथिंग कि जहां पे जो लोग, जो रियल गेम प्लेयर्स हैं, जो लोग वो एग्जीक्यूट करें, विल हैव टू लर्न लाइक दिस थिंग्स, राइट? जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। चलो, लास्ट स्ट्रेटेजीज के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, दैट इज साइकोलॉजिकल ईमेल मार्केटिंग। साइकोलॉजिकल ईमेल मार्केटिंग, साइकोलॉजिकल ईमेल मार्केटिंग, ये एक्चुअल में एक रियल गेम चेंजर है, जिसके बारे में लोगों को आइडिया भी नहीं है। समझ गए? देखो, ईमेल बेसिकली क्या है? पहले ईमेल मार्केटिंग थी, ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग लोगों को पता है कैसे होती है। समझ गए? लोगों को लगता है ईमेल मार्केटिंग आ गई तो साइकोलॉजिकल ईमेल मार्केटिंग में वो इजिली कर लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ईमेल का मतलब क्या है? यूएस के लिए स्पेसिफिकली, यहाँ पे यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जहां पे रिलेशनशिप बिल्ड्स होते हैं, लाइक आप बोल सकते हो उसको रिलेशनशिप मशीन। समझ गए? इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग, राइट? क्या है ये चीज? रिलेशनशिप मशीन। ईमेल सेल्स के लिए नहीं होती है कभी भी। ईमेल सेल्स, जिस भी बंदे को लगता है ईमेल सेल्स के लिए होती है, डायरेक्टली कनेक्शन उसका सेल्स है, सो आपको गलत लगता है फिर। ईमेल हमेशा ट्रस्ट कंपाउंड करने के लिए होती है। अंडरस्टैंड दिस अगेन। किस चीज के लिए होती है? ईमेल ट्रस्ट कंपाउंड करने के लिए होती है, ट्रस्ट कंपाउंड करने के लिए। इसका एक रूल मैं आपको बताता हूं, समझ गए? कि स्टोरी एंड दिस ऑफर। अब एक एग्जांपल ही चलते हैं, लाइक Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस, ठीक है? अपनी ईमेल में प्रोडक्ट नहीं बेचता, कभी भी, कभी नहीं बेचेंगे अपने प्रोडक्ट। वो एक स्टोरी बेचते हैं। समझ में आया? आप नोटिस कर लेना इस चीज को। लाइक व्हाट आई डू पर्सनली, मैं अपनी ईमेल्स के थ्रू, मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि गो एंड परचेज दिस प्रोडक्ट, या फिर ये कोई भी सजेशंस मैंने दे दिए, नहीं। व्हाट आई डू, आई लाइक राइट अ स्टोरी, एक सीक्वेंस में, कि मैंने 8 दिन का, 10 दिन का, 14 दिन का एक सीक्वेंस बनाया। उसमें पहले बिल्डअप 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 करना स्टार्ट किया, ट्रस्ट कंपाउंड करना स्टार्ट किया, एंड देन एक ऑफर देकर बंदे को क्लोज किया। दैट्स हाउ दिस मार्केटिंग वर्क्स। समझ गए?
अब इस देयर इज टू थिंग, अब इस सेकेंडली चीज में क्या है, रूल नंबर 2 इसमें पता क्या है, दैट इज, पहले तो समझ में आ गया कि आपको एक स्टोरी का बेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, एंड देन एंड में एक ऑफर देके बंदे को क्लोज करना पड़ेगा। दैट्स हाउ दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग वर्क्स, ठीक है। थोड़ा तो पेशेंट चाहिए, पेशेंस इसमें थोड़ा चाहिए, समझिए। इसमें क्या है बेसिकली, अब आपको रूल नंबर 2, दैट इज, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन लूप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन लूप्स, समझिए। जहां पे सब्जेक्ट लाइन में लाइक कभी भी सब्जेक्ट लाइन कंप्लीट नहीं होती है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल, मान के चलो, इफ यू आर इंजीनियर दिस सॉफ्टवेयर कैन डॉट 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 डॉट, व्हाट दिस सॉफ्टवेयर विल डू, समझ गए। तो बंदा जाएगा, ईमेल खोलेगा, चेक करेगा क्या करता है सॉफ्टवेयर, अगर मैं इंजीनियर हूं तो, समझ गए, कहीं ना कहीं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको। अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में कल एक मिस्टेक करी, एफ डॉट 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 सब्जेक्ट लाइन में खाली। अब देखो यार, अयान ने क्या मिस्टेक करी, आप देखोगे कौन सी मिस्टेक करी है, उसके लिए ईमेल ओपन करनी पड़ेगी। तो दैट्स कॉल्ड ओपन लूप्स, जहां पे आप सब्जेक्ट लाइन कभी भी कंप्लीट नहीं डाल रहे हो, समझ गए। देयर इज रूल नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं डेली माइक्रो टच। डेली माइक्रो टच, डेली माइक्रो टच बेसिकली क्या होता है, जहां पे डेली ईमेल स्पैम नहीं होता, जहां पे अगर वैल्यू सच में लिटरली आपने डाली हुई है प्लस ऑनेस्टी हो, तो लोग ब्रांड से नहीं इंसान से कनेक्ट करते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आप प्रमोशन 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 एंड देन बंदा लूज आउट हो गया, नहीं। आपका सही तरीका क्या होना चाहिए, वैल्यू 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 वैल्यू, स्टोरी स्टोरी स्टोरी, ऑफर ऑफर ऑफर, बंदा क्लोज। दैट्स हाउ साइकोलॉजिकल ईमेल मार्केटिंग वर्क्स। सो देखो, सिंपल सी चीज है, अटेंशन जीतो, ट्रस्ट बनाओ, रिलेशनशिप को ग्रो करो, सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड दैट इज द रियल बेस्ड experience that I have literally executed and generate a lot of results in USA affiliate marketing, समझिए। and that is how you will make money in USA affiliate marketing, अगर आपको एक्चुअल में करना है तो। देखो, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें पैसा कमाना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखा भी नहीं सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मार्केट के दिमाग को पढ़ना सिखा जरूर सकता हूँ, कैसे मार्केट के दिमाग को पढ़ा जाता है। टूल्स चेंज हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी साइकोलॉजी, राइट। अगर तुम इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, जो मैंने आपको बताया है अभी, राइट, तुम्हें किसी को कन्वेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डेट मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो। जैसे सब्जी वाले गलियों में चिल्लाते हैं ना कि इतने की भिंडी है, इतने के आलू है, ये है वो है, ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको, समझ गए। जहां पे आपको कन्वेंस करने की जरूरत ही नहीं है किसी को कि हमारा माल अच्छा है, सब्जी अच्छी है, हमारी ताजी ताजी है, फ्रेश है, बिल्कुल नहीं, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुमसे पूछेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। जब अगर इस प्रोसेस से काम करोगे तो दिखाऊं मैं ये सारी चीजें, मैं अपने लिए खुद एग्जीक्यूट करके अभी मैंने क्या एक्चुअल में रिवेन्यू जनरेट करा है अपने खाली एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी में। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वॉरियर प्लस, मैंने लिखा, बट जस्ट को आई विल क्लिक हियर, ठीक है। जस्ट मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले इसको डैशबोर्ड पे, ठीक है। दोबारा साइन इन करूंगा इसको, दोबारा दिखाता हूँ आपको। लॉगिन हो गया, अब जाता हूँ वॉरियर प्लस एंड अपने डैशबोर्ड के ऊपर, एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस, खाली एक दिन के अंदर, यानी आज के दिन सेम चीज को एग्जीक्यूट करके $7,612 खाली एक दिन के अंदर, कल $8,000 से ज्यादा फ्लेट कमीशन जनरेट किया था, समझ गए। और लास्ट 7 डेज के अंदर $50,000 से ज्यादा का फ्लेट कमीशन जनरेट किया है एक हफ्ते के अंदर खाली। इंडियन रुपीस में कितना हुआ, लुक एट दिस, इंडियन रुपीज में, लाइक दैट्स द पावर ऑफ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग, साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग, ऑमनीप्रेजेंस मार्केटिंग, राइट। दैट्स अ पावर ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग, जिसके बारे में जस्ट मैं आपको अभी बता रहा था। तो ऐसा भी घिसी पिटी चीजें मैंने आपको कुछ नहीं बताई हैं, ये सारी चीजें 2026 में काम करती हैं। एक एक दिन के अंदर $8,000, $6,000, $7,000, $5,000, $8,000, इतना एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है। अभी एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, लुक एट दिस, यहाँ पे ऑलरेडी रेकरिंग मेरा क्या चल रहा है, देखो, लुक एट दिस, सब्सक्राइबर्स 54,000, आज का खाली रेकरिंग दिखा रहा हूं मैं, रेकरिंग इसमें से, लाइक $7,612 में से मेरा जो रेकरिंग आया है खाली, यानी तो मैंने अपनी पुरानी ऑडियंस से कमाया, दैट इज $4,721। इस हफ्ते के अंदर खाली 3 दिन हुए हैं हफ्ते में, $11,769 इस महीने में खाली, यानी जिसमें खाली 4 दिन हुए हैं, तो करीब $13,000 से ज्यादा
लास्ट 30 डेज के अंदर रेकरिंग बता रहा हूँ मैं खाली आपको, इसमें से 99,000 डॉलर मैंने खाली रेकरिंग से बनाए हैं। 60 दिन के अंदर 1,96,000 डॉलर रेकरिंग से बनाए हैं। 90 डेज में 2,87,000 डॉलर जिससे मैंने रेकरिंग पे बनाया। एक साल के अंदर 7,58,000 डॉलर से ज्यादा जिसमें मैंने रेकरिंग से कमाया है ये सारा पैसा। रेकरिंग यानी एक बंदे को बाद लाया, उसके बाद में मैं उसको सेल करके बना रहा हूँ ईमेल्स के थ्रू, ट्रस्ट बिल्ड करके, ट्रस्ट कंपाउंड करके, जो मैंने आपको दिखाया था। लुक एट दिस, जब मैंने चीजें ट्रस्ट कंपाउंडिंग वाली चीजें जब मैंने स्टार्ट करी है, ठीक है, लुक एट दिस कितना रिवेन्यू बूस्ट हुआ है, $204,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन। समझिए, सो दैट्स द पावर ऑफ यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग इफ यू रियली एग्जीक्यूट लाइक ग्रेट थिंग। सो ये एक्चुअल में पावर होती है एफिलिएट मार्केटिंग की।